अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम फजल इसी तरह बरकरार रखे। मेरी वीडियो को फुल देखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा अपनी राय के बारे में। और पाकिस्तान से देखने वालों को बहुत 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 ईद मुबारक हो। और मेरे दूसरे ममालिक से देखने वाले जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, शेयर करते हैं और पसंद करते हैं, उनको ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं। तो जैसे कि जानते हैं आप सब लोग कि आज ईद का पहला दिन है और ईद के पहले दिन हम लोगों ने घर में बनाई थी बिरयानी। तो मुझे आप ही ने कहा यहाँ पे प्याज ला दो, तो मैंने उन्हें प्याज ला के दिए ताकि वो कटिंग कर लें। प्याज और साथ चाय बना के दी थी ताकि साथ ही साथ प्याज काटते काटते चाय भी पीती रहें। तो उन्होंने मुझे यहाँ पर कहा कि चलो तुम जाके चावल उबाल लो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जाके भिगो देती हूँ, उबालने का काम तुम्हारे सामने करूँगी। तो मैं यहाँ पे जो था मैंने उनसे पूछा कि कितने गिलास चावल लेने हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तकरीबन 1 किलो चावल लेके भिगो दो। तो मैंने यहाँ पे 3 गिलास, जो हमारे बड़े बड़े गिलास होते हैं जिसमें हम अक्सर चावल लेके बनाते हैं, तो मैंने उनमें चावल लिए और वो चावल भिगो दिए थे। तो यहाँ पे मैंने तेल लिया और तेल में उन्होंने प्याज काट दिए थे, तो मैंने तेल में प्याज डाल दिए फ्राई करने के लिए। इतनी देर में मेरी आपी जो थी वो दूसरे किसी काम में मसरूफ़ थी, तो वो आई तो फिर उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि तेज़पात ले लो, मोटी इलायची ले लो, ये क्या कहते हैं इसको, लौंग ले लो, वो पानी में डाल के उसे पानी को उबालने के लिए रख दो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों करना है। तो उन्होंने कहा था इससे जो है वो अरोमा आता है चावलों में, जो हम चावल उबालते हैं उसमें अच्छी खुशबू आ जाती है। तो साथ मैंने ना नमक जो है वो हमेशा मैं यूज़ करती हूँ हाथ से मैं डालती हूँ, चम्मच में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो मैंने हाथ से जो था वो नमक डाला था ताकि उसमें अच्छा जायका आए। और यहाँ पे हम लोग लिए हैं आलू बुखारा, तेज़पात और जो छोटी मोटी होती हैं मसाला, जो बिरयानी का मसाला बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो हम लोगों ने चीज़ें ली। और वो मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन कर लिए थे, तो उसके अंदर मैंने उसको ऐड किया है। आप लोगों को जैसा कि पता ही है, जितना मर्ज़ी हम बाज़ारी मसाले वगैरह ऐड कर लें, लेकिन जब तक हम लोग अपने घर के मसाले ऐड नहीं करते हैं तो हमारे खानों में जो है वो अच्छा जायका नहीं आता, स्वाद नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले घर के सारे मसाले जितने भी थे, सूखी मेथी, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। अब जो है वो इसके अंदर ऐड किया जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये पेस्ट ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छी तरह पकाएंगे ताकि जो है इसके अंदर खुशबू अच्छी तरह से आ जाए अदरक लहसुन की। आप नॉर्मल भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन पिसा हुआ अदरक लहसुन ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी देती हूँ उसमें। अब थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो है वो प्याज अच्छे से बैठ जाएँ और टमाटर उसमें घुल जाए। और यहाँ पर जो है वो टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के फ़ौरन बाद जो है अगर आप इसमें नमक थोड़ा सा ऐड कर दें तो वो जो है ना टमाटर बहुत जल्दी जो है वो घुल जाते हैं और ज़्यादा देर नहीं लगती है। कि अक्सर ये होता है कि टमाटर खड़े रह जाते हैं और फिर उन्हें हम लोगों को ग्राइंड करना पड़ता है मसाले को, तो वो चीज़ नहीं रहती है। उसमें नमक आप ऐड कर दें। और अक्सर मैंने अभी आप लोगों को ये पहले ही बता दिया कि मैं नमक जो है वो अपने हाथ से यूज़ करती हूँ। मैंने चम्मच कभी नमक डालते हुए यूज़ नहीं किया। उससे कहते हैं, मेरे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि नमक जो है अगर हाथ से डालेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा जायका आता है। तो यहाँ पर जो है मैंने मसाले के लिए अब मैंने इसमें डाली है 2 चम्मच मिर्चें डाल रही हूँ। वो जो देगी मिर्च होती है उसका जायका काफ़ी अच्छा आता है और बहुत ही मज़े की, उसमें लाल भी हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है उसका रंग ना। तो यहाँ पे मैंने वो डाला है और फिर अब मैं इसमें अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक। तो गाइस हम लोग जो है ना घर में बाज़ारी मिर्चें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग अपनी घर की पिसी हुई मिर्चें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मिर्च पिसवाने के लिए उसके अंदर देगी मिर्च और कश्मीरी मिर्च जो होती है ना वो मिक्स करवाते हैं। तो उससे जो होता है रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है मिर्च का और उसके अंदर जायका भी बहुत अच्छा होता है। बहुत ही ज़्यादा मिर्ची होती है उसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने जो है चावल डाल दिए हैं उबलने के लिए। और इसमें जो मैंने पहले आपको बताया था, मैंने इसके अंदर मोटी इलायची और तेज़पात रखा है, तो वो मैं निकाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि तेज़पात क्या शरारत कर रहा है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलें जी, मजाक तो अपनी जगह ही होता है। तो यहाँ पर जो है वो निकल ही आया और चावलों को थोड़ा सा जो है उसमें चम्मच हिलाया है ताकि वो पानी अच्छी तरह से इधर उधर हो जाए उसका। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने चावल रख दिए हैं पकने। और अब सालन देख लेते हैं कितना हो गया है। अब इसके अंदर मैं जो है वो गोश्त डाल दूँगी ताकि मसाले के अंदर थोड़ा सा ना, मसाले में गोश्त डाल के
अच्छी तरह से उसे भून लेते हैं ताकि उसकी बोटियों के अंदर अंदर तक मसाला चला जाए, वो एक जायका आ जाए अच्छा सा। फिर इसके ऊपर मैं जो है थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। दरअसल गोश्त को भूनने का असल मकसद ये होता है कि सारा मसाला जो है गोश्त के अंदर जो है वो रच बस जाए और गोश्त की अपनी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छा जायका दे गोश्त खाने में। तो इसलिए जो है अच्छी तरह से गोश्त को भुना जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे भून रही हूँ। अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद जो है वो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। है तो ये चिकन ये जल्दी गल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी ऐड करना ज़रूरी होता है ताकि इसमें कोई कच्चेपन की स्मेल ना रहे और कुछ कच्चा ना रहे। क्योंकि अक्सर हम लोग जब बाहर खाना खाने जाते हैं, बिरयानी ऑर्डर वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पर अक्सर ऐसे ही होता है कि उनका जो गोश्त होता है, हालांकि चिकन हम लोग घर में पकाते हैं गला हुआ होता है, लेकिन वो जो चिकन पकाते हैं उनका चिकन हमेशा कच्चा होता है और उसके अंदर से अजीब सी गंदी स्मेल आ रही होती है कि जिसकी वजह से दिल ही ख़राब हो जाता है, खाने का सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए कहा यही जाता है, बड़े बुज़ुर्ग भी और हमारे बड़े घर वाले भी यही कहते हैं कि खाना अपने घर का खाना चाहिए, अच्छा बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है वो मैं नेशनल का मसाला जो था वो एंड पे इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा मसाला जो था वो चम्मच में ले लिया था ताकि वो लग ना जाए, वो बाद में गुठलियाँ बन जाती हैं। तो मैंने उसको मसाला लेके फिर उसके ऊपर फैला दिया था ताकि वो अच्छी तरह से फैल जाए, उसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो घर का खाने की तो अपनी ही बात होती है, अपना ही मज़ा होता है, अपने मज़े का टेस्टी खाना बनाया जाता है, तेज़ नमक मिर्च वाला। बाज़ार में तो ऐसा कोई मिलता नहीं है, कई एक दो दुकान हो जहाँ पे आपको अच्छा खाना खाने को मिल जाए, वरना अदरवाइज़ बड़ा गंद वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर घर में ही खाना अच्छा बनाकर खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं और जो है चावल आप ही देख रही हैं, क्योंकि चावल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं बन रहे हैं, तो मेरे से इतने ज़्यादा चावल हैंडल नहीं हो सकते थे। तो मैंने इसलिए आप ही को बुलाया था कि आप आके चेक कर लो चावलों को। तो हम दोनों बहनें मिलकर ही काम कर रहे थे, क्योंकि बिरयानी जो है वो ज़्यादातर आप ही पकाती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वो मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो फिर चावल थे ज़्यादा बन रहे थे तो मेरे से हैंडल नहीं हो सकते थे, तो मैंने इसलिए आप ही को बुलाया था कि आप चेक कर लो कि चावल सही गल गए हैं। ज़ाहिर बात है चीज़ अच्छी बने, ईद का दिन है और मेरे से ख़राब हो जाए तो फिर अफसोस रह जाता है। तो यहाँ पे पानी निकाल रही हूँ चावलों का, और बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था, मेरे पूरे हाथों पे आके लगा था उसकी भाप। तो यहाँ पे निकाला है पानी चावलों का और अच्छी तरह से चावल जो है वो पानी उनका निकल गया था। यहाँ पे आप भी मेरी बहन जो है वो बर्तन धो रही है। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि ईद वाले दिन बड़े मेहमानों का आना जाना लगा रहता है, कभी कोई आता है तो कोई जाता है। तो इसी तरह फिर सब मिल बांट के काम करें तो काम घर का होता है। तो फिर हम सारी बहनों ने मिल के काम बांट लिया था एक दूसरे का, कि एक खाना बनाएगी, एक बर्तन धोएगी, एक सफाई का करेगी। तो यहाँ पे जो है वो पानी जो चावलों का था वो अच्छी तरह से निकल गया था। थोड़ी देर मैंने जो था वो आप ही ने मुझे कहा था कि चावलों को रख दो, तो मैंने रख दिया था साइड पर। तो अच्छी तरह जैसे ही पानी उसका खुश्क हुआ है तो मैं चावल उठा के साथ ले आई थी, दूसरी शेल्फ पे मैंने रखे थे। तो यहाँ पे जो है ये आप ही हैं जो सालन को उसके अंदर डाल रही हैं, और यहाँ पे उन्होंने जो है तय लगानी है बिरयानी की, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। मेरा फ़र्स्ट टाइम था कि बिरयानी मैं बना रही थी, तो बीच बीच में फिर आप ही आ रही थी, तो वो आके सारा चेक कर रही थी कि सही हो रहा है सारा काम। कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा छोटा होता है उससे नहीं की हैंडल हो पाती हैं, तो फिर बड़ों का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप ही आ गई थी, तो वो जो थी तय लगा रही थी। तो जो है अम्मी भी हमें इसी तरह से दुआएं देती हैं कि अल्लाह ताला हमारी शादियां भी ऐसी घरों में करें जहाँ पे मिल बांट के सारे काम कर लें, सारा जो बोझ एक बंदे के ऊपर ही ना रहे, बल्कि घर वाले आपस में बांट लें बोझों को और काम इजीली हो जाता है। जितने घर के बंदे होते हैं उतने ही काम ज़्यादा आसान हो जाता है, काम बोझ नहीं लगता है, काम जल्दी बल्कि ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम सब बहनों ने माशाल्लाह मिल के बाँट लिया था काम। किसी के ज़िम्मे सफाई आ गई थी, तो किसी के ज़िम्मे खाना आ गया था, किसी के ज़िम्मे बर्तन धोना। और सबसे ज़्यादा जो काम मुझे लगता है वो लगता है जिसके ज़िम्मे बर्तन धोने का काम दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए होता है कि मेहमान एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। अभी बर्तन धो के इंसान हटता है तो दूसरा बर्तन आ जाता है, तो उसकी शक्ल जो देखने वाली होती है ना, वो शक्ल देख के बंदा खुद हंसने लग जाता है और भाग जाता है उसको बर्तन पकड़ा के कि ये अभी बर्तन रहते हैं, ये बर्तन भी धुलने हैं। किचन की मैनेजमेंट संभालने वाला जो बंदा उस वक्त होता है ना, उसकी शक्ल को देखना चाहिए बस, कि उसकी शक्ल का हाल क्या हो रहा है। सारे दिन किचन में एक टांग पे खड़ा रहता है, कभी ये बर्तन धो, कभी ये आया गेस्ट उसके लिए कुछ दे, कुछ करे। तो जब रात होती है ना, तो फिर उसकी थकावट जो होती है वो सामने देखी जा सकती है कि वाकई में इंसान सारा दिन एक पैर पे खड़ा रहा और उसने सारा काम किया, तो फिर एंड पे उससे बंदा दोबारा कोई काम नहीं कहता करने के लिए। तो इस दफ़ा इस ईद पर मुझे इस सारी चीज़ का एहसास हुआ है जब मैंने ख़ुद अपने घर वालों के साथ मिल के जो है ना वो काम किया है।
घर को संभाला भी है, मेहमानों को भी अटेंड किया है, उनके लिए चीज़ें भी बनाई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिरयानी जो थी वो मेरे हाथों से बनी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा किरदार मेरा है, ज़्यादा किरदार मेरी आपी का है। खड़े होना भी बड़ी बात होती है इंसान की किचन में आजकल इतनी गर्मी है और ऊपर से किचन में खड़ा होना तो अल्लाह तौबा ही होती है, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है, इंसान ने रोटी तो खानी है किसी के लिए। ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि कोई मेहमान आया हो तो मुंह बना के बंदा बैठ जाए। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जिनके घर मेहमान आया हुआ हो और उनके घर रोटी बन रही हो और वो रोटी उनको ना पूछें, तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि घर में आया मेहमान एक किस्म का अल्लाह की रहमत होती है, तो उन्हें अगर हम खाना ना पूछें तो अल्लाह के मन में गैरत जाती है। तो वैसे तो मैंने ऐसा ही सुना है कि इस तरह से होता है, लेकिन मैंने काफ़ी जगहों पे देखा हुआ भी है। चलें छोड़ें, अल्लाह सबको हिदायत दे। हर इंसान को अपने किरदार का ज़िम्मेदार होना चाहिए और अपनी तरफ से जो है वो अच्छा काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो चावलों को सारा तय लगा दी आपी ने। अब चावल जो है वो दम पे लगा रही हैं। तो दम पे लगाने के लिए उन्होंने वज़नी चीज़ जो थी वो हमारे घर में पड़ी होती है, कुंडी डंडा जिसे कहा जाता है, जिसमें पहले ज़माने में लोग अच्छी तरह से चीज़ें पीस लिया करते थे। आजकल के तो फैशनेबल ज़माने आ गए और इसमें ग्राइंडर यूज़ किया जाता है और अब इससे तो कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन अब जो है ये इन्हीं चीज़ों के लिए काम आता है गुंडी डंडा। कभी कभार हो कि लाइट गई हुई और हंडिया बनानी हो तो फिर हम लोग कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज़ हम लोगों ने बहुत कम कर दिया वह इसको इस्तेमाल करना। ग्राइंडर वगैरह ये चीज़ें आई हुई हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दम आपी ने खोल दिया है और यहाँ पे आपी जो है वो मिक्स कर रही है चावलों को कि ऊपर नीचे से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाला चावलों के अंदर। तो जी, ईद के साथ खुशियाँ जहाँ मनाते हैं वहाँ पे अपने प्यारों को भी याद रखना ज़रूरी होता है। ये ईद का त्यौहार ऐसा होता है जिसमें हम सबको मिल बैठकर एक दूसरे के साथ खुशी से मिलना चाहिए। तमाम गिले शिकवे जो होते हैं वो दूर करके प्यार का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे प्यारे, हमारे अपने, हमें इस दुनिया से छोड़ के जा चुके हैं, अपनी एक दूसरी ज़िंदगी को शुरुआत उनकी हो चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़ के अलविदा करके अपने दूसरी दुनिया में चले गए हैं जहाँ पे हम सब ने जाना है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, लेकिन जाना सब ने वहीं पर है। तो उन्हें इस खुशी के मौके पे कभी हम भूल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने प्यारों को हमेशा याद करें, हर खुशी में, हर गमी में याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसके अलावा भी हर ईद और त्यौहार पे तो हर दुनिया जाती है। मैंने काफ़ी कब्रिस्तान में देखा है कि लोग जाते हैं, उस टाइम पे पूछते हैं। उसके अलावा भी जाना चाहिए, क्योंकि हर दिन हर खुशी का दिन होता है, हर दिन त्यौहार का दिन होता है। हम खाते पीते तो रहते हैं ना, कभी हम लोगों ने खाना पीना तो नहीं ना छोड़ा। तो इसी तरह जो हमारे प्यारे हैं हमें उन्हें भी जाके देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं फ़ातिहा पढ़ रही हूँ, पहला दिन है ईद का। और यहाँ पे जिन्होंने कुर्बानी की हुई थी, जो कसाई वगैरह थे, वो बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने सारी कुर्बानी वगैरह की है तो वो थक के बैठ गए थे। तो भाई ने कहा था कि खाना बन चुका है, खाना खा के जाइएगा। तो यहाँ पे फला जो थी वो ज़िद कर रही थी कि गिलास और पानी का जग मैंने लेके जाना है। तो मैंने हेल्पर बुला लिया था कि वो लेकर जाए, लेकिन फ़ला की ज़िद के मारे वो रुक रहा था। तो मैंने कहा था नहीं फ़ला तुम छोड़ दो, वो खुद ले जाएगा। तो यहाँ पे सारे माशाल्लाह बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और